नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 12 मई 2022 दूध का कर्ज चुकाना पड़ेगा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों मेष राशि वालों। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे 12 मई 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरना है, उनके विश्वास को साबित करके दिखाना, उनकी उम्मीदों को पूरा करके दिखाना है। अब वक्त आ चुका है दूध का कर्ज चुकाने का। अब समय आ चुका है कर्मों का फल भोगने का। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा करी होगी, उनको रिस्पेक्ट दी होगी, तो अब आपकी ज़िंदगी में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और बहुत कुछ जो उम्मीदें आपके परिवार वाले लगा रहे थे उन उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, कभी आपने किसी का अच्छा नहीं सोचा, अपने पेरेंट्स को आपने कुछ नहीं समझा, हमेशा अपने पेरेंट्स की आपने जब देखो जब उन्हें रोका टोकी, बुराई करना, उन्हें गलत शब्द बोलना, उनका सम्मान नहीं करना, अगर ये चीज़ें आपने करी है तो इसका फल भी अब आपको भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। 12 मई 2022 कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से पहले आपको ध्यान रखना है, साथ ही कुछ सावधानियां बरतनी है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों कुछ अनमोल विचारों के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। ये अनमोल विचार दोस्तों आपके ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाए गए हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही लोगों को खुशियाँ दी जा सकती हैं। हम मीठा बोलकर भी लोगों को खुश कर सकते हैं। सभी के जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो लोग विपरीत समय में भी सकारात्मक सोच रखते हैं उनकी बाधाएं जल्द दूर हो सकती हैं। जो लोग हर हाल में संतुष्ट रहते हैं उन्हें खुशियाँ जरूर मिलती हैं। हमें कभी भी दूसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए हमें, अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, क्योंकि एक बार कोई गलत बात अगर कह दी गई तो बाद में हमें सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मन में तो गलत भावनाएं रख रहा है लेकिन सामने से, बाहर से वो अच्छा दिखता है, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कीचड़ पर सुंदर रंग कर दिया गया। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। जो लोग हर हाल में संतुष्ट रहते हैं, जो प्रसन्न होकर जीते हैं, उन्हें जीवन में खुशियाँ जरूर मिलती हैं। तो दोस्तों बस यही कुछ अनमोल विचार थे, इन्हें जीवन में ज़रूर अपनाइएगा, इन बातों को ज़रूर समझिएगा। आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आएगा और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी उपलब्धियां पालेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 मई 2022 के बारे में। आखिर कैसा क्या रहेगा, आने वाला समय आपके लिए कैसा है, क्या कुछ ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये बता दें कि एकादशी का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी और पीपल की पूजा अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा फल मिलेगा। गुरुवार है, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पीपल की पूजा का खास महत्व। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पितृ भी तृप्त होते हैं। दूध और पानी से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें, पूजन सामग्री चढ़ाएं। अभिषेक किए जल में से थोड़ा खुद पिए और बाकी तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम से माता तुलसी की पूजा करें। जल दान करें। एकादशी पर जल दान करना, इससे कई गुना यज्ञ का आपको फल मिलता है। कई तीर्थों के दर्शन के बराबर होता है जलदान। तो जलदान जरूर करिएगा एकादशी पर।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 12 मई को कौन सा शुभ योग बन रहा है। तो देखिए 4 साल बाद 12 मई को बनेगा वैशाख मास में गुरुवार और एकादशी का योग। ठीक है, 3 शुभ योग बन रहे हैं। मोहिनी एकादशी पर सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों से रवि योग बन रहा है। साथ ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने से मानतंग नाम का शुभ योग बन रहा है और हर्षण योग रहेगा। इस शुभ संयोग में एकादशी व्रत का संयोग कम ही रहता है। इन योगों में पूजा व्रत का शुभ फल और बढ़ जाएगा, जिससे सुख समृद्धि मिलेगी और इस दिन जलदान से कभी न खत्म होने वाला कई गुना पुण्य आपको मिल सकता है। तो कल की एकादशी का फायदा जरूर उठाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 मई में किस तरह से सावधानियां रखनी, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है दोस्तों कि फाइनेंस संबंधी मामलों में दूसरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना है। इनसे संबंधी कोई भी निर्णय खुद ही लें। इस समय किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य करें। बेहतर होगा कि घर के सदस्यों की सलाह भी जरूर ले लें। कभी कभी आपके विचारों में वहम और संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। अपने व्यवहार और विचार में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्मचिंतन आपको करने की ज़रूरत है। कभी कभी लापरवाही की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। अपने स्वभाव तथा विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। करियर से संबंधित योजनाओं पर ध्यान दें और समय का उचित प्रबंधन करके चलें। इसी के साथ दोस्तों दिन के उत्तरार्ध में कुछ दिक्कतें आएगी। अचानक से कोई मुसीबत सामने आकर खड़ी हो जाएगी। काम के दबाव के चलते आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। बिजनेस में प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाएं, जिससे कि आपको बड़ा ऑर्डर मिले। काम समय पर पूरा करें। आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से ऑर्डर को पूरा करेंगे। किसी भी बात को लेकर जीवन साथी की नाराजगी आपको सहन करनी पड़ेगी, तो संबंधों को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ उपहार दें और कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम भी अवश्य दिखाएं। देखिए दोस्तों, किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर मन उदास रहेगा, तो दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से बचें, क्योंकि चुकाना मुश्किल होगा। घर में कुछ अव्यवस्था जैसी स्थिति रह सकती है, लेकिन उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं का काफ़ी हद तक निवारण होगा तथा आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। नौकरी में टारगेट पूरा ना होने की वजह से घर पर भी ऑफिशियल काम करना पड़ सकता है। बच्चों की किसी समस्या को लेकर चिंता आपको रहेगी। बेहतर होगा कि आपसे सूझबूझ से आप समस्या को हल कर लें। इस समय सकारात्मक नज़रिया अगर आप रखेंगे तो मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को स्वस्थ और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आपका अपने व्यक्तित्व व रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहने के बीच आकर्षण का कारण भी बनेगा। समाज में आपकी छवि और निखरेगी। ध्यान रखें, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से मानहानि हो सकती है। किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े, क्योंकि किसी तरह की पेनल्टी लग सकती है। व्यवसाय में आपके द्वारा किए गए नए प्रयोग फायदेमंद होंगे। जीवन साथी का संयोग आपको सुकून देगा। ज़्यादा रोक टोक की वजह से आपके बच्चे विद्रोही हो सकते हैं, इसलिए अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। समय बहुत ही सावधानी से व्यतीत करने का है, तो जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत भी साबित हो सकते हैं। मित्रों अथवा भाई बहनों के साथ संबंधों को बिखरने से बचाएं। इसके लिए आपको ही विशेष प्रयास करने होंगे। कभी कभी किसी जिद की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए वक्त के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, लचीलापन लेकर आएं। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने बजट का ध्यान रखना। खर्चों की अधिकता रहेगी। किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। व्यर्थ की मौज मस्ती से दूर रहना है। चुनौती भरी दिनचर्या रहेगी, परंतु आप अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। आपका जो सकारात्मक नज़रिया है वो आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाएगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको सुकून मिलेगा। सावधान रहने की ज़रूरत है, अचानक कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो जाएगी। व्यर्थ के कार्यों में समय बिल्कुल ना बिताएं। कभी कभी आपका आत्मविश्वास और रहम आपके कार्यों में रुकावट डालेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। माता रानी के भक्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।